अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन लिस्टिंग। अमेज़ॉन पे हमने जब भी कोई चीज़ बेचनी है, कुछ भी बेचना है तो हमें उसको अमेज़ॉन पे अपने अकाउंट में जाके उसको लिस्ट करना है। ठीक है, उसको कहते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग। अमेज़ॉन ने कुछ प्रोसेस दिया हुआ है इसके लिए। एक पेज बनता है हमारा जिसको हम प्रोडक्ट डिटेल पेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल है, इमेजेस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें मिल के जो है लिस्टिंग कहलाती है, अमेज़ॉन लिस्टिंग। इसके अंदर हमें डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स निकाल के जिन पे वो सेल्स लेके आ रहे हैं, हमने भी उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी लिस्टिंग रेडी करनी होती है। ठीक है, फ्रंट एंड पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बैक एंड पे कीवर्ड्स डाले जाते हैं। समझ लें कि एक फॉर्म होता है अमेज़ॉन का, कोई 6-7 स्टेप्स पे मुश्तमिल है वो फॉर्म। उसको हमने फ़िल करना है। कहीं पे कीवर्ड्स डालने हैं, कहीं पे अमेज़ॉन का जो हमने टाइटल बनाना है वो लिखेंगे, कहीं इमेजेस ऐड करेंगे। तो वो 7 स्टेप्स में जाके एक जो फॉर्म है वो कंप्लीट होता है, और जब उसको हम फिनिश करेंगे तो हमारी अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है? तो ये काम हम कब करते हैं? जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल में हमें ये काम करना पड़ता है। अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपको होलसेल में ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऑलरेडी वही चीज़ बिक रही होती है। हम जस्ट जस्ट जाके वहाँ पर अमेज़ोन को बता दें हमने भी यही बेचना है, तो अमेज़ोन हमें भी बेचने देता है। ठीक है, लिस्टिंग हम नए सिरे से नहीं बनाते। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के केस में भी हम लिस्टिंग नए सिरे से नहीं बनाते। तो नए सिरे से सिर्फ वही चीज़ बनती है जो पहले ना बिक रही हो। अब ये पहले ना बिक रही हो का क्या मतलब है? अगर आप कोई मोबाइल का पाउच बेचने जा रहे हैं तो मोबाइल का पाउच तो पहले भी बिक रहा है। ठीक है, आप किस तरह कह सकते हैं कि वो चीज़ पहले नहीं बिक रही? जी, वो बिक तो रहा है, लेकिन आप जिस ब्रांड नेम से बेचना चाह रहे हैं वो उस ब्रांड नेम से पहले कोई भी नहीं बेच रहा। ठीक है, आपका ब्रांड नेम एक्स वाई जी कोई भी ब्रांड नेम है, उस नाम से पहले कोई भी बंदा नहीं बेच रहा, इसलिए वो एक यूनिक लिस्टिंग है। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्राइवेट लेबल भी बोलते हैं। तो हम जिस ब्रांड नेम से बेच रहे हैं, जो हमारा ब्रांड नेम हमने रजिस्टर करवाया है अमेज़ॉन के पास, वो और किसी का नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, हम श्योर होते हैं कि ये लिस्ट पहले कोई भी नहीं बेच रहा, ये चीज़ पहले नहीं बिक रही। अच्छा, जब हम ये इस प्रोसेस में होते हैं कि पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसकी सोर्सिंग करते हैं, तो सोर्सिंग करते वक्त हम उस वक्त एक लिस्टिंग तैयार करते हैं जिसको हम डमी लिस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, डमी लिस्टिंग क्या होती है? डमी लिस्टिंग में हम वो सारा फॉर्म वैसे ही फिल करते हैं। इसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैंडेटरी नहीं हैं। हम सिर्फ कंपल्सरी जो हैं, जो कि लाजमी वाले जो पोर्शंस हैं उनको फिल कर लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपल्सरी नहीं होती, उनको हम छोड़ देते हैं। तो डमी लिस्टिंग हमारी रेडी हो जाती है। डमी लिस्टिंग को डमी इसलिए कहा जाता है कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन पे जब हम काम करेंगे तो हम दो तरह से शिपमेंट कर सकते हैं। एक FBA होता है और एक FBM होता है। मतलब मैं ही अगर अमेज़ॉन पे बेचना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं खुद भी फुलफ़िल करूँगा तो FBM में चली जाएगी वो चीज़। ठीक है, उस केस में स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, अमेज़ॉन की कोई सरदर्दी नहीं है कि इसके पास स्टॉक है या नहीं है। ठीक है, FBM के केस में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ FBA, उस केस में सारा स्टॉक अमेज़ॉन को देना है। तो डमी लिस्टिंग बनाते वक्त अगर आप FBA सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी वो लिस्ट डमी कहलाएगी। ठीक है, उस केस में अमेज़ॉन उस लिस्ट को तब तक एक्टिव नहीं करेगा जब तक आपका स्टॉक अमेज़ॉन के पास चला ना जाए। ठीक है, आपकी वो लिस्ट लाइव नहीं हो सकती, वो डमी रहेगी। डमी का मतलब है इनएक्टिव, वो इस पे आप कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप FBM
स्टॉक उसमें टाइप में FBM लिख देते हैं, शिपमेंट टाइप में, तो आपकी लिस्ट उसी वक्त ही एक्टिव हो सकती है अगर आप स्टॉक में इन्वेंट्री डाल दें। ठीक है, अगर आप स्टॉक में इन्वेंट्री डाल देते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास 100 पीस हैं, तो आप जो है उसी वक्त आपकी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी और आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो डमी लिस्टिंग हम क्यों बनाते हैं? हम मोस्टली जो है FBA कर रहे होते हैं, FBM की तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपने बिजनेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है। तो FBM जो है वो मुश्किल है, उसमें ऑटोमेशन बहुत मुश्किल से आती है, इसलिए हम FBM की तरफ नहीं जाएंगे, हम FBA की तरफ जाते हैं। तो हमारे केस में लिस्ट जो बनती है वो डमी होती है। और हम डमी लिस्टिंग क्यों बनाते हैं, पहले लिस्ट क्यों बनाई जाती है? इसका एक मकसद ये होता है कि जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो उस वक्त आप अमेज़ोन से पूछते हो या अमेज़ोन आपको खुद बताएगा कि आपको इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कोई ख़ास सर्टिफिकेट हो सकता है कि अमेज़ोन को चाहिए हो। ठीक है, अगर वो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है तो हमें पता चल जाता है बेचने से पहले। अभी हम सोर्सिंग स्टेज में हैं, ठीक है, अभी ये सोर्सिंग हो रही है, तो सोर्सिंग के वक्त हम पता लगवा लेते हैं कि कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन चाहिए हो तो हम वो सर्टिफिकेशन अपने सप्लायर से लेते हैं, अपने सप्लायर से कहते हैं कि ये सर्टिफिकेशन भी हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, इसलिए हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं। तो सर्टिफिकेशन का मालूम करने के लिए अगर अमेज़ोन खुद नहीं बताता तो हम केस ओपन करते हैं। केस ओपन करेंगे, अमेज़ोन से पूछेंगे कि ये चीज़ हम बेच रहे हैं, कोई इशू नहीं, आपको कोई इस पे कोई अगर कोई एतराज़ है तो बताएं। ठीक है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हम ये केसेस ओपन करते हैं। ठीक है, एक एक दिन के वक्फे के साथ करते हैं। तो कम से कम 3 केसेस ओपन करके हम बार बार ये अमेज़ोन से पूछते हैं और वो अमेज़ोन के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है कि हमने अपनी तसल्ली की थी कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें बता दें। लेकिन अगर अमेज़ोन कहता है कि कोई चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए, तो वो हमारे लिए गो अहेड होता है। हम फिर वो प्रोडक्ट सोर्स करते हैं और उसको ले जाते हैं USA में या UK में, और उतनी देर में फिर हम अपनी उसी लिस्ट को जो है वो फिर सही करते हैं। ठीक है, वो डमी लिस्ट जो है वो हम एक्चुअल लिस्ट बनाने के लिए जो चीज़ें हमने छोड़ दी थी उनको हम फिर जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट की ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है कि लिस्ट को सही तरीके से जो है वो पूरा करना है, और इसको हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक लिस्ट खोलता हूँ, आपको बताता हूँ लिस्टिंग कैसी होती है। अच्छा, लिस्टिंग में जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक आपने सुना होगा कीवर्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था कि कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड हम कहाँ से उठाते हैं। ठीक है, कीवर्ड और सर्च टर्म दो एक ऐसी टर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट वैल्यू सेम होती हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ आइस क्यूब ट्रे, ये आपके सामने आइस क्यूब ट्रे मैंने लिखा। अब ये सर्च टर्म भी है, ये कीवर्ड भी है। ठीक है, अब ये देख लें नीचे। ठीक है, इसने मुझे सजेशंस दे दिए कि आइस क्यूब ट्रेज फॉर फ्रीज़र विद लिड और आइस क्यूब ट्रे सिलिकॉन, आइस क्यूब ट्रे विद लिड्स। ये मैंने जो एक कीवर्ड डाला है उसके अगेंस्ट और कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। ये मेरा जो मैंने कीवर्ड डाला हुआ है ये प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है या मेन कीवर्ड हो सकता है, मैं अभी नहीं कह रहा कि ये है। ये उसी केस में होगा अगर इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हीलियम। ठीक है, तो अभी आइस क्यूब ट्रे जो मैंने लिखा है ये कीवर्ड भी है, ये सर्च टर्म भी है। अब ये कीवर्ड कब होता है और ये सर्च टर्म कब होती है? देखें, अभी ये amazon.com मैंने वेबसाइट पे गया हूँ और जाते ही मेन पेज पर मैंने आइस क्यूब ट्रे लिखा। अब ये सर्च बार है, सर्च बार में जब हम लिखेंगे कीवर्ड तो वो सर्च टर्म कहलाता है। ठीक है, ये सर्च टर्म कहलाएगा। इस वक्त आइस क्यूब ट्रे इस वक्त सर्च टर्म है।
जब भी कोई बायर आके कोई चीज़ सर्च करेगा तो वो कीवर्ड नहीं कहलाएगा, वो सर्च टर्म कहलाएगा। कीवर्ड कब होता है? जब हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे और अमेज़ोन का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से जो हमारे पास ये इसी तरह के वर्ड्स आएंगे, उनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, जो कि अमेज़ोन की डेटाबेस में पड़े हुए हैं। अमेज़ोन ने उनको कीवर्ड्स बना लिया। अब यहाँ पर मैं ट्रे में एक गलती करता हूँ, TRAY की जगह TREY लिख देता हूँ और मैं एंटर कर लेता हूँ। अमेज़ोन इस कीवर्ड को भी, इस सर्च टर्म को भी कीवर्ड बना लेगा अगर उसके पास मतलब ये वाला जो ये सर्च टर्म है, ये भी कीवर्ड का हिस्सा बन जाएगी जब ये बार बार इसी तरह से सर्च होने लग जाए। अब मुझे ट्रे की स्पेलिंग नहीं आते, मैं जब भी आऊँगा मैं TREY लिख दूंगा। मेरे तरह और भी शायद कोई और हों जो कि इसी तरह कर रहे हो, गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, तो ये हमारी मिस्टेक जो है अमेज़ोन की डिक्शनरी में सेव हो जाएगी। अमेज़ोन कहेगा कि ये भी एक कीवर्ड ही है, ये भी एक सर्च टर्म जो है, इसको कीवर्ड का दर्जा दे देगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग इसको जो है वो सर्च कर रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, तो अमेज़ोन ये भी पीछे बैक एंड पे स्टोर कर लेगा कि इसको इतनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है एक महीने में, ये मैंने सर्च कर दिया। आप देखेंगे कि जो उसके अगेंस्ट हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो वही हैं जो TRAY के साथ नज़र आनी थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अमेज़ोन का जो एल्गोरिदम, जिसने सर्च पे जो एल्गोरिदम काम कर रहा है ना, उसने इसको जब कन्वर्ट किया है, जो इसके मीनिंग्स लिए हैं उसने ट्रे वाले लिए हैं, TRAY वाले लिए हैं। ठीक है, उसने जज कर लिया कि ये IceCube ट्रे TRAY को ही सर्च करना चाह रहा है कस्टमर, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो इसने वही वाली प्रोडक्ट दिखा दी मुझे जो मैं देखना चाह रहा था, लेकिन स्पेलिंग मेरे मिस्टेक थे। इस वजह से ये वाली सर्च टर्म कीवर्ड बन सकती है। आप लोग जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आप भी देखेंगे कि जो मिस्टेक्स वाले कीवर्ड्स हैं, रॉन्ग स्पेलिंग वाले हैं, वो भी कीवर्ड बने हुए हैं, तो हम उन्हें एज ए कीवर्ड लेंगे। अगर उनका अच्छा सर्च वॉल्यूम है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम उनको एज ए कीवर्ड लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। तो ये सर्च टर्म इसको कहते हैं, और कीवर्ड जब हम किसी टूल को यूज़ करते हुए अमेज़ोन का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या गूगल से डेटा लेते हैं, ठीक है, उसको हम उनको कीवर्ड्स का दर्जा देते हैं, उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने IceCube ट्रे सर्च कर लिया। अभी आप लोगों के सामने ये जो पेज शो हुआ, ये सर्च हमारी जो कीवर्ड जो हमने सर्च टर्म एक सर्च की है, उसके अगेंस्ट हमारे पास डेटा आया है। अच्छा मैं इसको ज़रा TRAY ही कर देता हूँ। देखें इसमें TRAY और EY का रिज़ल्ट डिफ़र कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे जो बैक एंड पे कीवर्ड्स हैं वो दो डिफरेंट हैं। चाहे इसका एल्गोरिदम इसको गैस कर रहा है, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट्स में फ़र्क होगा। TRAY लिख दूं या TRAYS लिख दूं, दोनों का डिफ़र कर सकता है। दोनों में हो सकता है कि यहाँ टॉप पे कोई और लोग बैठे हों, अगर मतलब दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब रैंकिंग का अमल आ जाएगा कि रैंक कौन करके बैठा हुआ है किस कीवर्ड पे। ठीक है ना। अच्छा जी, जो हमारे पास इस वक्त पेज ओपन हुआ है, इस पेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये पेज असल में क्या है। देखिए इस पेज में आपको यहाँ पर टॉप पे एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसमें ये गार्डियंस के नाम से एक आपको लोगो नज़र आ रहा है, और उसके नीचे जो है वो आपको IceCube ट्रे सिलिकॉन स्क्वायर है, मतलब 3 डिफरेंट किस्म की लिस्टिंग नज़र आ रही हैं आपको, और तीनों के रिव्यूज़ कितने हैं? 560। ठीक है, अच्छा और यहाँ देखें ये राइट साइड भी आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, समझ जाएं कि यहाँ पर इस ख़ास सेलर ने अमेज़ोन को पैसे दिए हुए हैं और वो PPC चला रहा है। उसने अमेज़ोन को पैसे देकर अपने लिए ये जगह ख़रीदी है।
ठीक है, अमेजोन को पैसे दिए, ये स्पॉन्सर्ड जहां लिखा आएगा समझ जाइएगा कि ये पीपीसी चल रही है। ठीक है, अब ये पीपीसी की कौन सी टाइप है ये हम पीपीसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप यही समझ लें कि ये पीपीसी है। अच्छा जी, इस लाइन के बाद अगली लाइन पे आ जाएं। आपको 4 लिस्टें नज़र आ रही हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों लिस्टों को अगर देखें, ये देखें 2400 रिव्यूज़, 7000 रिव्यूज़, 187, 55, ये बहुत थोड़े थोड़े रिव्यूज़ वाले बैठे हुए हैं। और अगर इन चारों के साथ भी देखें तो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसका क्या मतलब है, ये भी पीपीसी चल रही है, ये इनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, इन लोगों ने भी अमेजोन को पैसे दिए और यहाँ पर पोजीशन ली हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं तो आपको देखें ये आपको रिव्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, 10,000, 400, 4,000, फिर 1,400, फिर 2,700। इनमें से एक के ऊपर बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, एक के ऊपर लिखा है अमेजोन चॉइस। ठीक है, ये अमेजोन क्या कर रहा है, अपने तमाम सेलर्स जो कि ये आइस क्यूब ट्रे बेच रहे हैं, उनमें से इस बंदे को अमेजोन ने बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, और किस पे, इस ये लिखा हुआ इन आइस क्यूब मोल्ड्स एंड ट्रेज, इस कैटेगरी के अंदर ये बेस्ट सेलर है। ठीक है, बेस्ट सेलर लिखा है इन आइस क्यूब मोल्ड्स एंड ट्रेज। मैं ऊपर लिख के हूँ कर्सर, तो उसने दिखा दिया मुझे कि इस खास कैटेगरी के अंदर ये बंदा बेस्ट सेलर है अपनी इस पूरी आइस क्यूब ट्रे के अंदर, इसी में, इसी प्रोडक्ट में। अब अमेजोन चॉइस का बैच जो मिलता है वो कीवर्ड पे मिलता है। ये देखें लिखा है अमेजोन चॉइस फॉर आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे में ये वाला जो बंदा है, इसको अमेजोन ने चॉइस दी हुई है, अपना मतलब चूज किया हुआ है, अमेजोन चॉइस का बैच मिला हुआ है इसे। अच्छा जी, अभी हम आपने देख लिया कि ये लिस्टिंग का जो हमने एक कीवर्ड सर्च किया था, उसके नतीजे में हमारा जो पेज नज़र है हम उसको देख रहे हैं। अच्छा जी, पहली 4 लाइनें 4 प्रोडक्ट्स देखने के बाद दोबारा आपको ये एक वीडियो नज़र आ रही है, और इस वीडियो के साथ ये फिर स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पीपीसी है, जहां स्पॉन्सर्ड नज़र आ जाए वो पीपीसी है। फिर आगे आ गया एडिटोरियल रिकमेंडेशंस। ठीक है, अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन कुछ लोगों को रिकमेंड कर रहा है, अमेजोन लोगों को उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से रिकमेंडेशन देता है कि अगर अमेजोन रिकमेंड कर दे किसी को तो उसकी लिस्टिंग को अगेन जगह मिल जाती है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, उसकी लिस्टिंग दोबारा अमेजोन शो करवा देता है फर्स्ट पेज पे, उनको एक तरह से ओब्लाइज किया जाता है, उनको फेवर दी जाती है कि आप अपनी लिस्ट जो है, आप काम अच्छा आपका, ठीक है, उस बेस पे अमेजोन दोबारा डिस्प्ले दे देता है अपने फर्स्ट पेज पे। अच्छा जी, बाकी नीचे चले जाएं टॉप टू द बॉटम। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर आपको स्पॉन्सर्ड नज़र आएंगे। ठीक है, ये भी पीपीसी है। अब ये पीपीसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हम पीपीसी का जब लेक्चर शुरू होगा उसमें देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ फ्रंट पेज दिखाया कि जब हम कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें इस तरह से एक पेज नज़र आएगा। ठीक है, और इसको सर्च रिजल्ट पेज कहते हैं। अब ये नीचे देखें, ये पेजेस हैं 1 2 3 और ये आगे तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है कि 7 तक है, तो आप इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस पे जा सकते हैं। लेकिन जो आपका जो बायर होगा वो मोस्टली क्या करेगा, वो फर्स्ट पेज पे ही देखेगा लिस्टें और उनमें कोई कंपैरिजन करेगा और वहीं से ही परचेजिंग कर लेगा। ठीक है, अभी हम एक लिस्ट ओपन करते हैं, कोई एक ये बेस्ट सेलर की लिस्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका लिंक जो है वो नए टैब में ओपन कर लिया। ये जो हमारी लिस्ट है इसको हम बोलते हैं, इस पूरे पेज को, ये देखें ये पूरा पेज है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लगाई हुई हैं, जैसे कि ये टाइटल है इस प्रोडक्ट का। ठीक है,
फिर ये इमेजेस हैं, हाँ जी, कितने इमेजेस हैं? 6 इमेजेस प्लस 1 वीडियो, 7 टोटल हमारे पास जगह होती हैं। ठीक है, हम यहाँ 7 इमेज भी लगा सकते हैं या 6 इमेज और एक वीडियो लगा सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि इमेज कौन वीडियो लगा सकता है, सब लोग नहीं लगा सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये बुलेट पॉइंट्स कहते हैं इनको, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नॉर्मली लिस्टों में 5 बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन होता है, ये देख लें, ये 5 बुलेट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। उसके बाद क्या होता है जी, आप नीचे आ जाएं तो नीचे आपको इसी प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ये देखें, ये लिखी हुई है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये इमेज नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे चले जाएं तो ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, फिर ये इमेजेस नज़र आ रहे हैं आपको नीचे भी। ठीक है, और इमेजेस के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है। अब इमेजेस की कुछ ख़ास टाइप्स होती हैं, तो ये देखें, ये सारी इमेजेस हैं, ये पूरी डिस्क्रिप्शन चल रही है अभी तक, ये सारी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये यहाँ तक डिस्क्रिप्शन चल रही है। अब ये बाकी चीज़ें आ गई, सेम इसी तरह की प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट से कंपैरिजन दे रहा है इसमें। ठीक है, देखें, ये फिर एक प्रोडक्ट रिलेटेड आइटम्स आ गई हैं, फिर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सारी लिस्टें भी स्पॉन्सर्ड हैं, इन सब ने पीपीसी चलाई हुई है। अच्छा, और ये कंपेयर क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ गए। अब ये किसने लिखे हैं? ये भी जो सेलर है जिसने लिस्टिंग बनाई है उसी ने ही ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये किसी और ने नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी लिस्टें, जो लिस्टिंग बनाने वाला है जो कि सेलर है, ये भी उसी के ही लिस्टिंग का ही पार्ट है। ये उसने क्यों लिखे हुए हैं? ये उस वक्त लिखे जाते हैं जब आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू देनी होती है, आपने उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स अगर हो सकें, आप आप समझे कि शायद वो सारी डिस्क्रिप्शन उसने शायद स्टडी ना की हो, उसने बुलेट पॉइंट्स ना रीड किए हों, तो उसको थोड़ी सी जगह पे हाईलाइट करने के लिए या कुछ क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन बना के आंसर देने के लिए आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो ये उसी सिस्टम के बारे में ही होते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद हाईलाइट की गई हैं चीज़ें, क्वेश्चंस बना बना के आंसर दिए गए हैं, ताकि कुछ कस्टमर्स जो कि इनको देखना चाहें तो वो इनको देखते हुए भी प्रोडक्ट बाई करने में डिसीजन ले सकें। ठीक है जी, उसके बाद आपको रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जो कस्टमर्स रिव्यूज़ देते हैं। तो ये है हमारी लिस्टिंग, इसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी बोलते हैं। अच्छा, इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर देखें amazon.com, इसका लिंक ज़रा चेक करें। इसके लिंक में आपको एक चीज़ मैंने दिखानी है, ये है, देखें, ये amazon.com के बाद ये इसका जो है ये DOQUAUS, डोकस, जो भी इसका ब्रांड नेम है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये नज़र आ रहा है डोकस। उसके बाद आपको इजी रिलीज, स्पिल रेजिस्टेंट, रिमूवेबल, सर्टिफाइड, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसका, ये कीवर्ड्स हैं, ये इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आए हैं?
अगर यहाँ देखें इजी रिलीज सिलिकॉन फ्लेक्सिबल, खैर यहाँ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये इसका जब आप फर्स्ट टाइम टाइटल बनाएंगे, ठीक है, लिस्टिंग जब भी बनाते हैं उसका टाइटल जब बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो शुरू में कीवर्ड्स लिखेंगे 5, वो 5 कीवर्ड्स अमेज़ॉन उठाएगा और वो यहाँ पर उनको ऐड कर देगा। आपके ब्रांड नेम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शुरू में, अगर आप ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिखे बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन अमेज़ॉन की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिखें शुरू में, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, इसने 5 वर्ड्स को मिला के 5-6 वर्ड्स को यहाँ पर एक आपको ये देखें स्ट्रिंग नज़र आ रही है, एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ डीपी, ये डीपी किस लिए है, डिटेल पेज। और उसके बाद ये आपको एक कोड नज़र आ रहा है जो कि 10 करेक्टर्स का है, ठीक है। ये 10 करेक्टर्स का जो कोड होगा ये हमेशा बी से शुरू होगा, B0 से। इसको एसिन कहते हैं, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसको अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये कब मिलता है, ये अमेज़ॉन खुद अलॉट करता है जब आप लिस्टिंग बनाते हैं। उस वक्त जब बना लेते हैं आप, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग को एक एसिन अलॉट कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेज़ॉन अपने एंड पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस कोड को यूज़ करता है, और ये कोड हमेशा B0 से शुरू होगा। तो यहाँ तक ये जो लिंक है शुरू से लेकर यहाँ तक, ये जो लिंक है ये आपका फर्स्ट टाइम जब आप अमेज़ॉन पे लिस्टिंग बनाते हैं उस वक्त ये लिंक जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको कैनोनिकल यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल इसको बोलते हैं। और ये जैसे फर्स्ट टाइम आप जो कीवर्ड्स डाल देंगे वो कीवर्ड्स इसमें ऐड हो जाएंगे, उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अमेज़ॉन इसको चेंज नहीं करने देता फिर। तो फिर इसका मतलब है कि लिस्टिंग बनाने से पहले एटलीस्ट हमें इस कैनोनिकल यूआरएल के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसको बनाने का मकसद क्या है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये कैनोनिकल यूआरएल है। तो जब हम कैनोनिकल यूआरएल को डिस्कस करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कैनोनिकल यूआरएल बनाने का फ़ायदा क्या है। तो फिर हम ध्यान से अपने कीवर्ड्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कीवर्ड जो हमारी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। अब इसके बनाने का मकसद जो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि गूगल पे जो रैंकिंग होती है ये उसमें ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर हमारे कीवर्ड जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है वही कीवर्ड अगर कोई कस्टमर या कोई बायर सर्च कर ले गूगल पे, तो हमारी लिस्टिंग रैंक हो के वहाँ शो हो जाएगी उसके पास, ठीक है। हमें फ्रंट पे हम नज़र आएंगे। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि आपकी लिस्टिंग गूगल में भी रैंक होनी है या आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप इसका ख्याल किए बगैर लिस्ट बना देंगे। तो फिर कैनोनिकल यूआरएल वाला जो आपका एक आपको अमेज़ॉन ने एक प्रिविलेज दी थी वो आप वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बाद में आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैनोनिकल यूआरएल जो आपने बना लिया है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको कैनोनिकल यूआरएल बोलते हैं। अच्छा जी, ये कैनोनिकल यूआरएल आपको कैसे पता चलेगा कि यही है, इसको ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए आप क्या करें, आप इस पेज पर, मेरे से क्लिक हो गया था, इस पेज के सोर्स कोड में जाएं। इस पेज पे कहीं पे भी जो लिंक ना हो जहाँ पे, वहाँ पे आप क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स राइट क्लिक करके देखें, ये सेकंड लास्ट जो है ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस पेज का कोड नज़र आएगा, ठीक है। ये सारा कोड है। यहाँ से कंट्रोल F करें और लिख दें कैनोनिकल, CANONICAL, कैनोनिकल।
ठीक है, ये देखिए मैंने कैनोनिकल लिखा है तो उसने हमें एक जगह पे वो फाइंड करके दे दिया कि ये देखें जी ये कैनोनिकल है। अब इसमें देखें ये HTTPS amazon.com, वही डॉकस इजी रिलीज स्पिल रेजिस्टेंट रिमूवेबल सर्टिफाइड DP, और फिर ये उसका जो आपको नज़र आ रहा है एसिन। ठीक है, ये आप यहाँ से अगर इसको कॉपी कर लें तो इसको आप अगले टैब में पेस्ट करें तो ये आपका कैनोनिकल URL के अगेंस्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट ही शो होगी, मतलब ये आपकी प्रोडक्ट का डिटेल पेज आ गया आपके सामने। ठीक है, तो कैनोनिकल URL का आपको पता होना चाहिए। इसको मज़ीद हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि लिस्टिंग बनाते वक्त ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी आप जो ये कोर्स कर रहे हैं तो आप, मैंने बताया था कि आप लिस्टिंग का काम भी कर सकते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, आप PPC भी कर सकते हैं। ठीक है, अब PPC करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ हो। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है असल में। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये एसिन है। अब एक एसिन की जगह तो ये आपको लिंक में मिल गई ऊपर, और ये हमेशा B0 से शुरू होगा। मज़ीद ये एसिन आपको कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए आप इसी प्रोडक्ट डिटेल पेज के नीचे आएँ और यहाँ इन्फो मिलेगी आपको, शायद आपको यहाँ मिल जाए। ये देखें, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये देखें एसिन लिखा हुआ है, एसिन, और उसके सामने है B088CR8NMD, ऊपर भी देखें तो ये लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट का एसिन है, और एसिन जो है वो अमेज़ोन खुद अलॉट करता है, और अलॉट किस वक्त होता है, जिस वक्त आप लिस्टिंग बनाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ोन अपनी तरफ से ही इसको आपको अलॉट कर देगा एसिन। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर का ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ये एसिन लिखा हुआ है। बाकी भी लिस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर सारी पड़ी हुई है कि डायमेंशंस क्या हैं, इसका वज़न क्या है, और इसमें कितनी रेटिंग है, ये किस कैटेगरी में जो है वो लॉन्च की गई है या लिस्टिंग बनाई गई है। अब कैटेगरी की जब मैंने बात कर ली तो कैटेगरी क्या होती है, ये देखें बेस्ट सेलर रैंक, ये बंदा बेस्ट सेलर रैंक है किस कैटेगरी के अंदर, कहता है जी नंबर 22 है इसका किचन एंड डाइनिंग के अंदर, और नंबर 1 पे है ये आइस क्यूब मोल्ड्स एंड ट्रेज में। ठीक है, आइस क्यूब मोल्ड्स और ट्रेज में नंबर 1 है, इसीलिए अमेज़ोन ने इसको बेस्ट सेलर भी कहा हुआ है। ठीक है, और 22, अब इनमें नंबर 1 और नंबर 22 दो नंबर्स हैं, ये असल में एक रैंक है। तो जो नंबर, जैसे क्लास में पोजीशन होती है, जितना नंबर छोटा है वो टॉपर होता है। नंबर 1 जो आता है, फर्स्ट आता है, उसका नंबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन वो टॉपर है। और जो क्लास में एंड पे आता है वो नंबर उसके पास बड़ा है लेकिन पोजीशन उसकी पीछे है, रैंक उसका लो है। इसी तरह यहाँ पर भी नंबर जो छोटा होगा वो हाई रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो बड़ा नंबर है वो लो रैंक को कर रहा है। तो यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग जो है इसकी मेन कैटेगरी है, और ये सब कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे है। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग जो है ये मेन कैटेगरी है। तो जब भी हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो कैटेगरी चूज़ करते हैं। ठीक है, पूरी फर्स्ट मेन कैटेगरी से लेके फिर उसकी सब कैटेगरी और सब कैटेगरी एंड तक जाते हैं। इस तरह हमारी प्रोडक्ट का जो एक पूरा पाथ है वो सेट होता है। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं इनकी कोई स्लाइड्स नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैंने जो आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, आप इसको सुन के दोबारा इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो आपकी चीज़ें जो है ये आपके माइंड में जो है वो हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ।